सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है, चारों तरफ हलचल है और रात के वक्त में एक तरीके से राहत बचाव दल मौके पर मौजूद है। खबर बक्सर से है, माफ़ कीजिएगा, बक्सर आरा के बीच रघुनाथपुर स्टेशन पड़ता है। वहाँ पर रेल हादसा हुआ है। जो कामाख्या आनंद विहार से कामाख्या जा रही ट्रेन नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस 12506 नंबर की ट्रेन, उसकी 3 बोगियाँ डीरेल हो गई हैं। और ये कुछ तस्वीरें वहाँ से आई हैं रात के अंधेरे में, जो शायद आपको कैमरे पे इधर कम समझ में आए, लेकिन जो देख करके समझ में आ रहा है काफ़ी हलचल है, राहत बचाव का काम चल रहा है। रेलवे ने भी इस पर ट्वीट करके जानकारी दी है, हेल्पलाइन नंबर जारी किए। गनीमत ये है कि अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन 3 बोगियाँ डीरेल हुई हैं, ये थोड़ा चिंता का विषय है। जो स्थानीय संवाददाता, जो रिपोर्टर बता रहे हैं, उनसे जो सुनने में समझ आया, वो ये समझ में आ रहा है कि 2 एसी की बोगियां पटरी से उतरी और एक बोगी यहाँ पर जो आपको नज़र आ रही। कुछ तस्वीरें भी आई हैं जो मैं आपको अगर दिखा पाऊँ तो कुछ और तस्वीरें हैं जो वहीं से आ रही हैं। अभी के वक्त ये हादसा करीब रात के 9 बजे के आसपास, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास हुआ है। ये वो ट्रेन की तस्वीर है जो पटरी से उतर गई। ये कुछ और अंधेरे की तस्वीरें इसलिए ज़्यादा इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन ये देखिए जैसे एक महिला यहाँ से ट्रेन से उतरती हुई नज़र आ रही हैं। ये एक बोगी है जो डीरेल हो गई है, पटरी से उधर जा कर के उतर गई है। ये एसी कोच है, इसमें यहाँ आसपास भीड़ लगी हुई जितना हमें तस्वीरों में समझ में आ रहा है। इधर भी तस्वीरें, जो कुछ और वीडियो आ रहे हैं छन छन करके, जहाँ पे राहत बचाव का कार्य जारी है। डीएम जो भोजपुर के हैं वो मौके पे पहुंच चुके हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ट्वीट की करके बताया है, दिल्ली से कामाख्या जा रही ट्रेन संख्या 12506 के दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में भारतीय रेल द्वारा निर्गत इन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। पटना हेल्पलाइन, दानापुर हेल्पलाइन, कमर्शियल कंट्रोल, आरा हेल्पलाइन, ये 4 नंबर दिए हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने अतिरिक्त हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यानी मुगल सराय जंक्शन के 2 नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। कमर्शियल कंट्रोल का भी नंबर दे दिया है। ट्रेन एक्सीडेंट अभी ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। ये रात के वक्त जो घटना हुई, इससे थोड़ा चिंता का विषय इसलिए बन गई क्योंकि 3 बोगियाँ पटरी से उतर गई। मेरे साथी निखिल हैं। निखिल, जरा आप आ जाइए, तो कुछ इसके संबंध में जो अपडेट आ रहा है वो अपडेट आप बता दीजिए। अभिनव, एक अपडेट जो बस बिल्कुल अभी हमको भी व्हाट्सएप पे ही प्राप्त हुआ है, ये कंफर्म जानकारी है। बक्सर के जो पुलिस कप्तान हैं मनीष कुमार, उन्होंने ये जानकारी दी है कि एक यात्री की मौत की पुष्टि हो गई है। ट्रेन से उनका अभी शव निकाला गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन ऑलमोस्ट, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनका ये कहना है कि ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, लेकिन अब वो सारी बोगियाँ स्कैन करना चाहेंगे कि कहीं कोई अभी रह तो नहीं गया है। जैसा आप बता रहे थे कि 2 एसी की बोगियां थी, एक जनरल की बोगी थी। ये अभी तक 12506 गाड़ी का नंबर है, हेल्पलाइन नंबर आपने बताया, और ये आनंद विहार से कामाख्या जा रही थी और बक्सर से इसको निकल के आप लगा लीजिए कि 50 किलोमीटर और चली है ये गाड़ी, और तब उसका एक्सीडेंट हुआ है रघुनाथपुर पार करते ही, रघुनाथपुर स्टेशन पार करते ही। और इस पर अभिनव अब रिएक्शंस आने भी चालू हो गए हैं केंद्र की तरफ से। जो अश्विनी चौबे हैं, बक्सर के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको एक प्रोग्राम के लिए भागलपुर जाना ही था और उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस से बात की। उन्होंने कहा कि उनको सूचना प्राप्त हुई है, उसके बाद अब वो रवाना हो रहे हैं। उन्होंने जो जानकारी दी थी उसमें भी लगभग यही जानकारी थी। जब उन्होंने प्रेस से बात की थी तब तक के मृत्यु की जानकारी नहीं आई थी, तो उन्होंने रेस्क्यू एफर्ट्स के बारे में बताया कि उनकी एनडीआरएफ के जो डीजी हैं उनसे बात हुई है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, चीफ सेक्रेटरी बिहार हैं, उनसे बात हुई है, और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ के कप्तान हुए, डीएम हुए, उनसे उनकी बात मौके पे पहुंच चुके हैं। जो डीएम थे वो सूचना मैं देख पा रहा था। जीएम हैं जो संबंधित रेल जोन के हैं वो भी मौके पे पहुंच गए हैं, और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, उन्होंने भी ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने, मैं पढ़ के पूरा सुना देता हूं कि उन्होंने कहा कि दिल्ली से गुवाहाटी जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बक्सर में कई बोगियां पलटने की दुखद घटना पर आपदा प्रबंधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा बक्सर व भोजपुर के जिला पदाधिकारियों से वार्ता कर यथाशीघ्र घटनास्थल पहुंच राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने एवं घायलों को समुचित चिकित्सा व्यवस्था कराने का निर्देश दिया है। बिहार सरकार तत्परता से पीड़ितों व घायल के बचाव, राहत एवं उपचार के कार्यों में जुटी। उन्होंने कहा कि
भाई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से उन्होंने एसडीआरएफ की टीम भी अगर जा रही होगी जो एनडीआरएफ की तर्ज पे होती है वो। और अभी मैं टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहा था तो वहाँ के डीएम का भी बयान आया कि हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और राहत बचाव के कार्य में जुटे हुए हैं। ये ट्रेन करीब रात के 9:30 बजे के बीच दुर्घटना हुई। लगभग यही टाइम रहा होगा, क्योंकि 9:25 पे गाड़ी चली है बक्सर से, और उसके बाद वो रफली 50 किलोमीटर अगर चली है तो उसमें और 20-1 मिनट और चली होगी, तो आप यही लगाइए 9:35 के आसपास का कोई टाइम रहा होगा। और बड़ा दुखद है कि एक यात्री की मौत की पुष्टि अभी तक के हुई है, लेकिन जो गाड़ी आप देख रहे थे जनरली अब इसी तरह के कोचेस लग रहे हैं। एलएचबी गाड़ी है, जो दिख रहे हैं वो आपके एलएचबी कोचेस हैं। इनमें एक अच्छी चीज़ इनकी एक अच्छी चीज़ ये होती है कि जब ये पटरी से उतरते हैं तो उस इम्पैक्ट से इनमें टेलीस्कोपिंग नहीं होती है, मतलब ये के अंदर एक नहीं जाते, ये एक के अंदर एक फंस नहीं जाते हैं। जो पहले आईसीएफ कोचेस हमारे यहाँ होते थे उनमें ये प्रॉब्लम थी, और अगर वो कोचेस होते, वो गाड़ी होती, तब ज़्यादा नुकसान हो सकता था घायलों का भी, और हो सकता है कि मृतकों का आंकड़ा ऊपर होता। इन गाड़ियों में ये है कि ये पटरी से उतरती हैं, कोचेस टॉपल होते हैं या पलट भी जाएंगे, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ते नहीं है, जैसे टेलीस्कोप एक में एक फंसता है, वो प्रॉब्लम इनमें नहीं है। तो सेफ उड़ीसा में जो हुआ था उस तरीके से उसमें भी अभिनव एलएचबी गाड़ी ही थी, और अगर वो सिर्फ डिरेलमेंट होता ना तो इतना बड़ा हादसा या इतना बड़ा डेड टोल नहीं होता। उसमें बड़े दुर्भाग्य से, दुर्भाग्य मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमें भाग्य पे जाना नहीं चाहिए था, वो दुर्भाग्य इसीलिए उसे कहेंगे क्योंकि जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उसमें वो एक मालगाड़ी से टकराई और वो पलटी, तो वो दूसरे ट्रैक के ऊपर पलटी। कुछ डब्बे इधर गिरे, कुछ डब्बे इधर गिरे, 2 लाइन होती है मेन चलने के लिए, और जब वो डब्बे वहाँ गिरे हैं वहाँ से एक गाड़ी गुजर रही थी, तो जितना वो डेब्री है, जितनी गाड़ी, मतलब ये कोचेस टॉपल होके इधर गिर रहे हैं उधर गिर रहे हैं, वो पूरा रगड़ खाते हुए जा रहे हैं, और वो गाड़ी फुल स्पीड में गई है बगल से। तो इसलिए हमने देखा वहाँ पे कि इतना ज़्यादा कैजुअलिटी ज़्यादा हुई। अदरवाइज ये कंपैरेटिवली सेफ माने जाते हैं, मतलब सेफ्टी की गारंटी तो आपको कोई तकनीक नहीं दे सकती, पर कंपैरेटिवली सेफ माने जाते हैं। तो ये अभी जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, ट्रेन रात का वक्त है इसलिए तस्वीरें उतनी साफ आ नहीं रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सुबह तक तस्वीर और ज़्यादा साफ हो जाएगी। एक व्यक्ति के मृत्यु का पता चल चुका है, लेकिन हमारी कामना ये है कि सुबह तक जब तस्वीर साफ हो तो देखिए, ये आशंका तो अभी भी बनी हुई है कि डेथ टोल बढ़ सकती है इस, क्योंकि जो घायल इवैक्यूएट किए गए हैं हॉस्पिटल्स में, उनका स्टेटस क्या है अभी जब ये वीडियो शूट किया जा रहा है पूरी जानकारी हमारे पास में नहीं आई है। हमारी कामना ये है कि भाई जब तस्वीर साफ हो तो ये आंकड़ा बढ़े ना, कम से कम कैजुअलिटी हो, कम से कम लोग घायल हों। राहत बचाव की टीमें मौके पर मौजूद हैं और सुबह जो भी अपडेट होगा ललन टॉप की टीम आप तक ज़रूर पहुंचाएगी। अभी तक रात का अपडेट जो हमारे पास था इस हादसे को लेकर के हमने आप तक पहुंचाया। ये खबर आगे जो भी डेवलपमेंट आएगा उसको सुबह की टीम हमारी आएगी और आप तक ज़रूर वो खबर पहुंचाएगी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।